जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 नवंबर 2020 को एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस रियल हैं, अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट रहेंगे। आप एनालाइज कर सकते हो किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। लास्ट वीडियो हमने देखा था 4 नवंबर 2020 को जो क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके देख सकते हो। ठीक है, आपके अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम नवंबर 5 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में देखते हैं। पहला था मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं है। दोस्तों इसके मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या प्रभावित नहीं है, तो आप इतना याद रखना मैग्नेटिक फील्ड से एक आपका क्वेश्चन था। सेकंड है प्रत्येक मात्रक पद्धति में जो राशि समान रहती है वह होती है। तो दोस्तों वो होती है आपकी समय, टाइम। ठीक है, टाइम जो है प्रत्येक मात्रक पद्धति में समान रहने वाली राशि है। नेक्स्ट पूछा गया था आपका थर्ड, नाविक पर लगने वाला बल क्या होता है। तो आपको पता होगा नाविक पर जो बल लगता है न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं उसे, नाविकीय बल बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था आपका फोर, सीमांत घर्षण बल से एक क्वेश्चन था, सीमांत घर्षण बल से फ्रैक्शन से आया था। 5 था W बराबर एच म्यू से न्यूमेरिकल, आपका वर्क फंक्शन से एक न्यूमेरिकल आया था। 6 है वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें टोटल वर्क डन टोटल एनर्जी के बराबर होता है, अर्थात टोटल वर्क डन बराबर टोटल वर्क एनर्जी। तो दोस्तों वो होता है आपका कौन सा होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें टोटल वर्क डन हमारा टोटल वर्क एनर्जी के बराबर होता है, ध्यान रखना, रुद्धोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट पूछा गया था 7, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो आप जानते होंगे वेग परिवर्तन की दर क्या होती है। वेग परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था आपका, ये न्यूमेरिकल था, आपको W दे रखा था, Q दे रखा था, V पूछा गया था। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था अंडरवुड LC की बेमा। तो नेक्स्ट शिफ्ट में 4 नवंबर को जो पूछे गए थे वो उसमें पूछा गया था अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला। तो वो होता है FC बराबर 1/2 पाई अंडरवुड में LC। और 5 नवंबर को पूछा गया अंडरवुड LC की बेमा, तो आराम से निकल जाएगी। ये होती है आवृत्ति, इसकी डायमेंशन होगी T आपकी, तो इधर से क्या हो जाएगा 1/√LC। तो LC निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, T इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया था आपका 1 किलोवाट में 1 किलोवाट की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3.6 × 10⁶। नेक्स्ट पूछा गया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिबल की बेमा। प्रतिबल की बेमा आपको पता होगी क्या होता है, F/A फॉर्मूला। तो F का क्या होता है डायमेंशन, MLT-2। एरिया की क्या होती है L²। तो एक L से इसका एक L कट जाएगा, एक L बचेगा, तो M ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स T-2 ML इनवर्स T-2 प्रतिबल की आपकी बेमा हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया था 13, परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का व्यवहार। तो परम शून्य ताप पर जर्मेनियम जो है कुछ चालक की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट पूछा गया है 14, फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप। तो फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था 15, कॉन्वेक्स लेंस किरणों को, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है किरणों को क्या करता है, एकत्रित कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस जो होता है किरणों को एकत्रित कर देता है, ध्यान रखना, ये किरणों को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट डेसिमल किसकी यूनिट है, डेसिमल आपकी ध्वनि की यूनिट होती है, किसकी, ध्वनि की। नेक्स्ट ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसको डिफाइन करता है। तो आपका किसको डिफाइन करता है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 5 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देखते हैं।
वृत्तीय गति में यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए तो बल होगा। तो आपको पता है F बराबर फॉर्मूला लिख रखा है मैंने mv²/r, लेकिन यहाँ पर रेडियस की बात हो रही है तो F प्रोपोर्शनल r। रेडियस कितनी कर रहे हैं हम, आधी कर रहे हैं, मतलब r/2। ये ऊपर पहुँच जाएगी तो कितना हो जाएगा 2F, 2 गुना हो जाएगा बल आपका। LR की नेक्स्ट था, LR की शक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। थर्ड था चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, तो पता होगा आपको क्या होता है, टेस्ला होता है। नेक्स्ट पूछा गया था इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से एक न्यूमेरिकल, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट था आपका क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं आपके, ध्यान रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 VRMA से संबंधित एक न्यूमेरिकल था आपका। 7 है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पूछी गई थी, जो होती है आपकी 36,000 किलोमीटर। अगर इसका टाइम पीरियड पूछे तो कितना होता है, 24 घंटे। नेक्स्ट है 8 अर्धचालकों में संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, इससे संबंधित एक आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 9 किरचॉफ सेकंड लॉ में संरक्षित राशि। तो किरचॉफ सेकंड लॉ में आपकी संरक्षित राशि रहती है, वो रहती है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और जो आपका फर्स्ट है वो आधारित है आवेश पर, आवेश संरक्षण पर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछा गया था 10 चल कुंडली धारामापी का सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो आई थिंक ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाई जा सकती है, देख लेना आप, ठीक है, एक बार। नेक्स्ट पूछा गया था आपका 11 यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच चालक प्लेट रख दी जाए तो धारिता। तो ये इससे संबंधित आपका कोई न्यूमेरिकल बना होगा। वैसे इसका फॉर्मूला होता है आपका C बराबर A/D। अब फॉर्मूला तो सबके याद कर लो, कम से कम इनसे ही रिलेटेड आपकी जो न्यूमेरिकल बनते हैं, मोस्टली कम ही आते हैं न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकली ज़्यादा आते हैं वैसे। अब देखते हैं 5 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। इसमें पहला है आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रखने पर ऊर्जा। अभी आप देख रहे हो ये 5 शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का है और ये 5 शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का है। तो इसमें भी संधारित्र से पूछा गया है, तो इसमें भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है लिंक होते हैं मोस्टली। आपका तो सेकंड है कार्नो इंजन से एक न्यूमेरिकल। कार्नो इंजन से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, 100% हर शिफ्ट में पूछा जाता है। कार्नो इंजन से तैयार कर लेना। इसमें दे रखा था आपका T1 300, T2 400। तो दक्षता, जो कार्नो इंजन की दक्षता होती है शायद, वो पूछा गया था, समथिंग क्वेश्चन था इस प्रकार का। नेक्स्ट था आपका न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या होता है। तो वो होता है आपका नाभिकीय बल। नेक्स्ट पूछा गया था आपका द्रव्यमान तथा वेग दोनों को दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, 12 mv²। तो वेग और आपका द्रव्यमान दोनों दोगुना करने पर, मतलब ये भी 2 कर रहे हैं और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है, ये इस 2 से, सॉरी इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 4 काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है 5 चालक में धारा प्रभावित होने पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है 6 श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन किस में होता है। तो आपको पता होगा, ये तो काफ़ी ईजी है, आपने पढ़ा होगा विवग्योर। ये जो क्रम रहता है आपका तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रहता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में। रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की सबसे कम। और इसका उल्टा हमेशा विचलन और अपवर्तनांक, ध्यान रखना, का क्रम होता है अपवर्तनांक का। तो सबसे जो कम अपवर्तनांक रेड का और सबसे अधिक अपवर्तनांक वॉयलेट का, और सबसे कम विचलन रेड का और सबसे ज़्यादा विचलन वॉयलेट का। तो इसमें कौन सा होगा, वॉयलेट, सबसे अधिक विचलन वॉयलेट का। 7 पूछा गया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसके बाद मिनिमम होता चला जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था 8 LCR में जेड से संबंधित एक क्वेश्चन था आपका।
9 था क्लासियस का कथन रिलेटेड है, तो क्लासियस का कथन जो है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें था आपका, तो ऊष्मा को लो से हाई में जाने के लिए हमेशा बाहर से एनर्जी जो है ऊर्जा देनी पड़ती है, ये क्लासियस का कथन था, ठीक है। नेक्स्ट था आपका 10 मॉड्यूलन क्या है। तो मॉड्यूलन आपको पता होगा, जब लो फ्रिक्वेंसी की वेव पर हाई फ्रिक्वेंसी की वेव का अध्यारोपण करते हैं तो वो मॉड्यूलन कहलाता है। अब पता नहीं क्वेश्चन क्या था, तो मॉड्यूलन से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट था 11 ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। 12 था प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस पद्धति को शो करता है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो एनर्जी का होता है। दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित, तो ग्रेविटेशन से भी ये क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना। ग्रेविटेशन और हीट में जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट है 15 पृष्ठ तनाव से संबंधित, आपका एक क्वेश्चन था। 16 है केपलर का नियम में केपलर के नियम किससे संरक्षण पर आधारित है, तो आई थिंक कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है केपलर का जो नियम है। 17 है यदि किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो इसका झटका लगता है, यह किस नियम से संबंधित है, ये तो आपको पता होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से संबंधित है। एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ध्यान रखना। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन से हमारे फिनिश हुए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, नीचे लिंक दे रखा है उसका। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू सो मच।